ऐसे कुछ और हल्क को देखते हैं, हल्क ने क्या किया है। हल्क ने किया 49,429 का बेचा है, तो हल्क का एरिया सबसे ज़्यादा आया। और उसके बाद आया अपना ये कौन है, ये हमारे डक साहब है। डक साहब का एरिया भी थोड़ा उससे बड़ा, और ब्रेवो साहब ने इस बार कोई विकेट नहीं लिया तो उनका छोटा। ठीक, और भी इसमें इंटर मारते हैं, जैसे कि जेरी साहब है। जेरी साहब को होल्ड करके, कंट्रोल होल्ड करके छोड़ते हैं, तो ये कुछ डेटा है जेरी साहब का। जेरी, ओह भाई साहब, जेरी साहब तो बिल्कुल रापची के एकदम 12 कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख, इन्होंने तो लाख पहुंचा दिया, लाख का सेल कर दिया। 1,28,000 रुपये का सेल कर चुके हैं हमारे जेरी साहब। तो जेरी साहब का डेटा देखिए आप यहाँ पे सबसे ज्यादा। ठीक है, जेरी साहब के बाद आते हैं हमारे ये हल्क साहब। हल्क साहब के बाद आते हैं हमारे डक साहब। डक साहब के बाद आते हैं हमारे ब्रेवो साहब। ठीक है, तो वेलकम है गाइज आपका फिर से एक क्लास में। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब की। इस टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली है। इस टेबल में कुछ डेटा है, कोड नेम, प्रोडक्ट, ईयर एंड सेल, और इसे मैंने डिफाइन कर लिया है एज अ टेबल। तो जैसे कि मेरा रेंज सिलेक्ट है, मैंने इसके टेबल में कन्वर्ट कर चुका हूँ मैं इसे, तो मैं बता देता हूँ कहाँ से होता है। तो रेंज को सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके अभी ये हाईलाइट ऑप्शन अभी ये डिसेबल है क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ। आपको सिंपल टेबल पे क्लिक कर देना, आपको शॉर्टकट की दिख रही होगी, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेबल में कन्वर्ट है। टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि मुझे फिर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे टेबल में करने के बाद मुझे यहाँ पे डिज़ाइन इसका टैब खुल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी इसे यहाँ से एज अ न्यू स्टाइल कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे मैं मैनुअल करूँगा और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद मुझे खूब सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। और भी कुछ इसके ऑप्शंस है, जैसे आगे आगे बात करेंगे कि और भी हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पे तो मैं इसको लेता हूँ, यही वाला बेटर लग रहा है मुझे। चलिए, ये वाला ठीक लग रहा है। ये वाला ऑप्शन मैं टेबल का इसमें रखता हूँ स्टाइल के तौर पे। तो इसका पहचान क्या है टेबल की, कि आपको राइट साइड में बॉटम, राइट और बॉटम में आपको ये एक एरो का निशान दिखाई देगा। ये वाला, ये एक निशान दिखाई देगा आपको, और इस पर माउस को लेके जाने पे ये आपको ऐसे बढ़ाने के लिए बोलेगा। ठीक, ये ऐसे कॉलम या रो वाइज बढ़ाने के लिए बोलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन है कि भाई इस पे टेबल का जो दायरा है वो फिट हो चुका है, ये एक टेबल बन चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास पहला जो इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है वो है हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल दोस्तों क्या होता है कि अभी जिस प्रकार से ये डाटा मुझे दिख रहा है, मैं इस डेटा को जैसे मर्जी, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं बाय कॉलम लूँ या बाय रो लूँ। अभी तो फिलहाल तो ये बाय कॉलम दिखाई दे रहा है मुझे डेटा। मैं चाहता हूँ मैं इस डेटा को बाय रो डील करूँ, कि भाई मैं जैसे ही नाम डालूँ या चलो कोड डालूँ, तो कोड के हिसाब से उस डेटा को, डेटा का उस कोड के हिसाब से मतलब उसका नाम दिखाए, उसका प्रोडक्ट दिखाए, उसका ईयर दिखाए, उसका सेल दिखाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन डाउन एरो, ये अपना शॉर्टकट की है सिलेक्शन का। उसके बाद पावर टेबल पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया, वहाँ पे टेबल 1 दे रहा है, क्योंकि इसका मैं नाम दे चुका हूँ, इस रेंज का मैं नाम दे चुका हूँ टेबल 1। तो इसलिए यहाँ पे रेंज, वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेंज आती है, बट यहाँ पे टेबल 1 आ रहा है क्योंकि नाम दे चुका हूँ। उसके ठीक नीचे ऑप्शन है न्यू वर्कशीट, मतलब ये जो पाइवट टेबल बने, ये मेरी इसी सीट पे बने या नई सीट पे बने। तो अगर इसी सीट पे बनेगी तो इस पर डेटा भी है, इस पर भी मतलब कंजस्टेड हो जाएगा ज़्यादा, तो नई वर्कशीट पे ही अच्छा रहेगा। तो मैं इसे नई वर्कशीट पे लेके चलता हूँ। यहाँ सिंपल ओके करना है हमें। ओके करते ही मेरे पास कुछ इस तरीके का लुक आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ये पावर टेबल नाम का, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पावर टेबल फील्ड्स लिस्ट में, इनकी बात कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे मेरे पास फील्ड के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर जो मेरी फील्ड वहाँ पे ऊपर थी टेबल के अंदर, कोड नेम, प्रोडक्ट, ईयर, सेल, ये सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिल्टर के अंदर, कॉलम के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर और रो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी इस टेबल, मतलब किस तरीके से बनेगी, वो चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एम्प्लॉय कोड। अब एम्प्लॉय कोड को मैं बाय फिल्टर करता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय कोड को जब मैं फिल्टर में डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम एक बन जाएगा, एक फिल्टर लगने के बाद एक सेल बन जाएगा हेडिंग टाइप का। तो मैं एक बार इसको रखता हूँ, ये मैंने रखा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड और यहाँ पे आगे फिल्टर लग गया कि भाई इसके अंदर से मैं जब भी मैं डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये बनता है, बनने के बाद फिर मैं चाहता हूँ कि भाई इसके नीचे यहाँ पे ये बाकी का डेटा जो जो मैं चाहता हूँ, जैसे जैसे चाहता हूँ वो यहाँ पे शो विजिबल हो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँ वो भी चेंज हो। उसके लिए एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को मैं चलो रो में रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे रो वाइज चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम को उठा के मैंने यहाँ पे रो में रखा। सबसे पहले मैं नेम ही चाहता हूँ कि इसका नाम है। तो यहाँ पे जेरी, ये कोड है जिनका, ये जेरी है। तो दो एक बार कोड चेक कर लेते हैं क्या डाटा सही जा रहा है। 16,004 पे जाके देखते हैं।
हाँ जी हाँ, ये जेरी है। चलिए अपनी शीट पे चलते हैं, मतलब डाटा सही है। इसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि नाम के बाद वो बताए कि भाई इन्होंने क्या कौन से साल में काम किया। तो मैं पहले ईयर उठा के रखता हूँ। अब इनका ईयर आ रहा है कि जेरी ने 1994 में। अब उसके बाद क्या बेचा, तो जेरी ने, प्रोडक्ट पे आता हूँ, प्रोडक्ट उठा के मैं रखता हूँ फिर से रो में। तो जेरी ने 1994 में क्या बेचा, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये तो जेरी ने 1994 में माउस बेचा है। अब माउस बेचने के बाद उसने कितने का माउस बेचा, देखते हैं क्या है टोटल। सेल है हमारे पास, तो सेल को भी उठा के हम यहाँ पे रो में रखते हैं। क्या रखा हमने, रो में। तो उसने दे दिया हमें डेटा कि भाई एम्प्लॉय कोड के हिसाब से 16004 का जो कोड है वो है जेरी का, और जेरी ने 1994 में माउस बेचे हैं, माउस की डिलीवरी की है, और कितने की है, 1,28,000 रुपए की डिलीवरी उसने माउस के थ्रू 1994 में माउस बेच के की है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करूँ, और नेम के आगे उन सब का टोटल, उसके आगे एक कॉलम में उन सब का नाम के सामने उनका टोटल यहाँ पे रखा जाए। तो क्या काम करते हैं, अभी फिलहाल हमने फिल्टर में रखा था, अभी मैं उसको नेम को उठा के रो में रखता हूँ। ये मैंने रखा नेम को उठा के रो के अंदर, तो यहाँ पे सबके नेम विजिबल हो गए रो वाइज। और जो सेल है, मैं इनकी सेल जानना चाहता हूँ कि भाई एंट मैन ने कितनी सेल करी। तो इसको उठा के रखते हैं वैल्यूज़ में, सेल को उठा के हम रखते हैं वैल्यूज़ में। यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यूज़ आ गई है और टोटल सेल भी आ गई। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। एंटमैन का सेल आ गया है, ब्रेवो ने कितना किया, क्रिस गेल ने कितना किया, इन सब का सेल आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ऊपर कुछ रो लेवल तो ठीक है, बट ये मैं चेंज करके देखता हूँ अगर ये हो तो। ये है अपना क्या है, एम्प्लॉय नेम है, तो EMP कितने का PS कोड। हाँ ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ऐसे मैं इसको भी चेंज करता हूँ। इसमें थोड़ा सा फ्रीडम होगा क्योंकि शायद ये पहले से ही है। यहाँ से सम ऑफ को काटते हैं, देखते हैं लेता है, नहीं लेता। चलिए तो एक जुगाड़ करते हैं, यहाँ पे सम के पीछे हम एक इसको स्पेस दे देते हैं और इसे मैनिपुलेट करते हैं। जी अब ले लिया इसने, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इतना इतना सामान बेचा है और इतना इनका एक्चुअल में टोटल है, एक ग्रैंड टोटल है इनका, इन सब का टोटल है। ठीक है, और इन लोगों ने इतना इतना सामान यहाँ पे बेचा है। आगे हम करते हैं कि भाई इन्होंने ये तो निकाल लिया एम्प्लॉय कोड और ये सेल इसका निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इनके ईयर पता करना, भाई इन्होंने कौन से साल में ये बेचा। तो मैं ईयर उठाता हूँ, ईयर को उठा के भी यहाँ पे लाके वैल्यू के अंदर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आया कि भाई इन्होंने कौन कौन से साल में ये काम किया है। तो एक काम करते हैं, ईयर पहले नहीं, मैं ईयर को पहले लेता हूँ, सेल पहले आ रहा है, मैं ईयर को पहले लेता हूँ। तो यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको इसके ऊपर ले आके छोड़ना है ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ईयर पहले आएगा और सेल बाद में आएगा। ठीक है, अब इधर क्या है, ये सम ऑफ ईयर आ रहा, तो मैं ईयर को वैसे ही चेंज करता हूँ जैसे कि पहले किया था हमने, पीछे स्पेस लगा के। तो यहाँ पे ओनली ईयर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं दोस्तों ये चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट मैं पता करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस किस बंदे ने, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट के बेस पे मैं पता करना चाहता हूँ किस किस बंदे ने किस किस साल में कितने प्रोडक्ट बेचे। तो अगर प्रोडक्ट को मैं ला के वैल्यू में रखूँगा, प्रोडक्ट कोई वैल्यू तो है नहीं, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, वो तो नाम है। जैसे ये एम्प्लॉय कोड एक नेम है, तो वैसे ही प्रोडक्ट भी एक नाम है, तो उसको वैल्यू में ना रख के मैं उसको रखता हूँ यहाँ फिल्टर में ऐसे। ठीक है, अब जैसे मैं फिल्टर लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आया, फिल्टर में ऊपर प्रोडक्ट के नेम आ गए। अब यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं कभी गीज़र किस किस बंदे ने कब कब बेचे। तो गीज़र बेचा है खाली एंटमैन ने 2001 में 89,000 रुपये का बेचा है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं 2-4 बंदे और, मतलब 2-4 चीज़ें और पता करूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 2-4 जो भी मुझे चीज़ें चाहिए कि भाई इन सब का डेटा, ये सब किस किसने बेचा है, कितने का बेचा है, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। तो वहाँ पे उन सब का डेटा आ जाएगा कि भाई एंटमैन ने बेचा 2001 में 89,000 का, क्रिस गेल ने बेच दिया 2005 में 24,286 का। ये तो पता ही आपको कौन है क्रिस गेल साहब, ये कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो इन्होंने इनसे कम ही बेचा है। चलिए आयरन मैन ने, जेरी ने, टॉम ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इनके थ्रू कर सकते हैं। अभी जो हमारा डेटा था, डेटा हमारा क्या था कि भाई कोड है, नेम है, प्रोडक्ट है, ईयर है, सेल है, ये सारा हमारा डेटा था। बट हमारा अब जो पाइवट टेबल है वो किस तरीके से हो रहा है, हम देखिए मेन क्या है, इसमें फिल्टर वगैरह का यूज़ करके
मतलब मेन के फिल्टर लग जाता है और हम अपने डेटा को जैसे मर्जी सजा सकते हैं। पाइवट टेबल का यूज़ है, बस यहाँ पे ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि कौन सी वैल्यू प्रोडक्ट कहलाएगी तो फिल्टर में जानी चाहिए, कौन सी वैल्यू बाय कॉलम अच्छी लगेगी और कौन सी वैल्यू पे कुछ कैलकुलेशन चाहिए। जैसे वैल्यूज़ वाला ऑप्शन है, इसको कैलकुलेशन के बेस पे यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे सम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इनका सेल का सम आ रहा है, ग्रैंड टोटल, वैसे मुझे ग्रैंड टोटल बट इसका सम नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। तो फिलहाल इस पर बात करते हैं। यहाँ पे सम आ रहा है तो सम की बजाय अगर मैं कुछ और लूँ तो सेल वाले कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे वैलिड वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं सम की बजाय कुछ भी चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ये सब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब रही बात इसकी कि भाई मुझे ईयर, तो ईयर का तो जी एक ही जुगाड़ है। यहाँ पे अगर मैं ईयर पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे सम ही दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे देना ही पड़ेगा। यहाँ शो नो कैलकुलेशन पे भी कुछ नहीं आता है, करके मैं देख चुका हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको गायब करने के लिए अपन वही Ctrl+1 का की प्रेस करेंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ से जाके 3 बार लगाएंगे कॉलन 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 एंड देन गायब। ठीक है दोस्तों, वो है बट हमें दिखाई नहीं देगा, हमें जो नहीं चाहिए हम इस तरीके से यहाँ पे गायब कर सकते हैं। तो ये एक जुगाड़ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद बारी आती है अब यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे स्लाइसर टाइमलाइन वगैरह भी है। तो पहले स्लाइसर यूज़ करते हैं। स्लाइसर के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ स्लाइसर पे क्लिक करके। स्लाइसर क्या काम करेगा, एक कनेक्टिविटी करेगा। जैसे मैं स्लाइसर पर जब भी इंसर्ट करूँगा और उस पर जो भी डेटा सेलेक्ट करूँगा उसका डेटा यहाँ पे अपने आप चेंज होगा। स्लाइसर ने क्या काम किया, कनेक्टिविटी का काम किया। तो स्लाइसर पे क्लिक करते हैं पहले और यहाँ से मैं इसको स्लाइसर में नहीं डालूंगा, ठीक है। मैं जो इसके थ्रू फिल्टर के थ्रू जो यहाँ पे डेटा दिखा रहे हैं मैं उनमें से किसी को स्लाइसर में डालूंगा। जैसे यहाँ पे क्या एम्प्लॉय कोड है तो मैं एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव एम्प्लॉय कोड और यहाँ पे जाके मैं इसको ऑल कर देता हूँ, ठीक है। ऑल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, डेटा सबका आ गया। अब इसके बाद मैं स्लाइसर को इंसर्ट करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। स्लाइसर एंड देन यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय कोड है, तो सॉरी एम्प्लॉय कोड नहीं है, एम्प्लॉय नेम है। ये क्या गलत हुआ है क्या कुछ, अच्छा यहाँ पे कोड होना चाहिए। एक मिनट में से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है तो नेम लिखते हैं, ठीक है गाइस, सॉरी मैं बहुत देर के बाद जाके जाना है मुझे, एम्प्लॉय नेम है तो ठीक है। यहाँ से अब हम जाके इंसर्ट करते हैं स्लाइसर में हम लेंगे एम्प्लॉय नेम, ओके एंड देन ओके। देखिए गाइस यहाँ पे ये स्लाइसर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में देखिए डाटा चेंज हो रहा है। जिस पे भी क्लिक करूँगा उसका डेटा ये मुझे दिखाएगा, जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा उस पर डेटा। मैं चाहता हूँ मल्टीपल करूँ तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और मैं कंट्रोल के साथ में किसी और पे नाम पे क्लिक करके और कंट्रोल को छोड़ दूंगा तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में डाटा अपने आप चेंज होगा। ऐसे मैं ब्रावो को लेता हूँ कंट्रोल होल्ड करके और वापस से कंट्रोल को मैंने छोड़ा तो ये देखिए यहाँ पे डाटा जुड़ गया। चलिए एक और चीज़ करते हैं। एक और चीज़ में हम करेंगे क्या, वापस से इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन दे देखें तो सबसे अच्छा तो मुझे पाई चार्ट लगता है, तो मैं पाई चार्ट ही इंसर्ट करता हूँ। पाई चार्ट मैंने लिया कुछ ये वाला, तो देखिए अपने आप पाई चार्ट अपने आप ही बन के आ गया जिस तरीके से स्लाइसर से कनेक्ट है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। अब जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब भाई एम्प्लॉय नेम में क्या है, ब्रेवो कितना है 11714। अभी कोई और तो सिलेक्ट है नहीं तो इसको पूरा ही दिखाएगा। तो मैं कंट्रोल के साथ में डक पे क्लिक करता हूँ और छोड़ता हूँ। अभी देखिए ब्रेवो ने कितना बेचा है, 11714 रुपये का। थोड़ा सा करता हूँ, पीछे कुछ होगा नहीं, पीछे कुछ नहीं है। 11714 रुपये का इसने बेचा है, ठीक। और 25,000 रुपये का बेचा डक ने। तो डक का क्या है, डक का कलर है रेड और डक का जो एरिया है वो देखिए ज़्यादा है और ब्रेवो का कम आ रहा है। ऐसे कुछ और हल्क को देखते हैं। हल्क ने क्या किया है, हल्क ने किया 49,429 का बेचा है, तो हल्क का एरिया सबसे ज़्यादा आया। और उसके बाद आया अपना ये कौन है, ये हमारे डक साहब हैं। डक साहब का एरिया फिर थोड़ा उससे बड़ा, तो ब्रेवो साहब ने इस बार कोई भी किट नहीं लिया है तो उनका छोटा, ठीक। और भी इसमें इंटर मारते हैं, जैसे कि जेरी साहब है। जेरी साहब को होल्ड करके कंट्रोल होल्ड करके छोड़ते हैं तो ये कुछ डेटा है जेरी साहब का। जेरी साहब, ओ भाई साहब, जेरी साहब तो बिल्कुल रापची के एकदम 12 कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इन्होंने तो लाख पहुँचा दिया, लाख का सेल कर दिया। 1,28,000 रुपये का सेल कर चुके हैं हमारे जेरी साहब। तो जेरी साहब का डेटा देखिए आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। जेरी साहब के बाद आते हैं हमारे ये हल्क साहब। हल्क साहब के बाद आते हैं हमारे डक साहब। डक साहब के बाद आते हैं हमारे ब्रेवो साहब। तो ठीक है गाइज,
ये आशा है कि आप लोगों को ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो ठोक दीजिए, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।